हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोडिंग बॉलर और आपका स्वागत है सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोडिंग बॉलर और आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सी में डाटा टाइप्स होते क्या हैं। अब डाटा टाइप्स जो नाम है इससे यही पता लगता है हमको कि डाटा का टाइप। अब डाटा का टाइप मतलब, अब जैसे कि सी लैंग्वेज में दो तरह के हमारे पास कंटेनर होते हैं। कंटेनर का मतलब आप समझते होंगे, जिसमें हम कुछ कंटेन करके रख सकते हैं, किसी चीज को स्टोर करने की कोई चीज। इस तरह से कंटेनर हमारे पास होते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यूज। हम उसमें नंबर्स कर सकते हैं स्टोर, जैसे कि ये एक इंटीजर हो गया। अब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, ये कैरेक्टर्स हो गए। ये अगर सेपरेटली भी देखें तो ये कैरेक्टर्स हो गए। और जब हम इन सबको मिला देते हैं तो ये वर्ड हो गए। जैसे कि हेयर, ये एक वर्ड है। अगर हम स्पेस डालते हैं तो इसके बाद में अगर हम कुछ भी लिखते हैं, हेयर आई एम, अब ये क्या है, एक सेंटेंस हो गया। अगर इसके साथ हम और सेंटेंसेस डाल देते हैं और अगर हम आगे से आगे लाइन लिखते रहते हैं इसकी, here I am, who are you, I don't, इसकी here I am, who are you, I don't know, इसके साथ ही why, इसके साथ ही why are you here, I didn't call you। अब ये एक पैराग्राफ हो गया। एक पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, आप किसी तरह के सेंटेंसेस लिखते हो जो कि रिलेटेड होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस में हम क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एक पर्टिकुलर एक्शन के रिलेटेड। हमको क्या एक्शन कराना है, हम उसके लिए उस फंक्शन में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस हमारे सेंटेंसेस की तरह होते हैं। अब जिसकी सेंटेंस है आई डोंट नो, इसी तरह से हमारे पास होते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस भी ऐसे ही हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास लेटर्स हैं और कुछ वर्ड्स हैं। वर्ड्स वर्ड्स अब जैसे कि हमारे पास ये जो लेटर्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं। अब इसी तरह से हमारे पास सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, हमारे पास सी लैंग्वेज में होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या करते हैं, वो बताते हैं कि आखिर हम क्या कराना चाहते हैं। जैसे कि आई का मतलब मैं। इसी तरह से कुछ कीवर्ड्स जो है इसमें हम डाटा टाइप्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया। ये सब क्या है, ये कीवर्ड्स हैं डाटा टाइप्स की। हम अब आई का मतलब मैं, मी का मतलब कि मैं ही होता है, और हु मतलब कि कौन। ऐसे ही ये अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स हैं। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जैसे कि 10। फ्लोट का मतलब होता है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि 10.0, 10.01। और कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टर, जिसकी ए, स्मॉल ए, या फिर किसी भी तरह का सिंबल। ये सब कैरेक्टर्स हैं। ये सब सिर्फ बताने का तरीका है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर सी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से कैसे रिलेट करती है। अब इसी तरह से हम जैसे कि इसमें सिंपल जो है, ये क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक वर्ड है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब अब हम शुरू करते हैं डाटा टाइप से कि आखिर डाटा टाइप्स होते क्या हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स की टाइप्स होती हैं। कंटेनर्स की टाइप्स क्या करती हैं, एक कंटेनर की टाइप जो है वो एक ही तरह का डाटा स्टोर कर सकती है, दूसरे तरह का डाटा नहीं स्टोर कर सकती। जैसे एक इंटीजर है, वो 10.01 को स्टोर नहीं कर सकता। अगर आप स्टोर करने की कोशिश भी करोगे
तो ये 0 मान जो है वो स्टोर नहीं होगा, सिर्फ 10 ही स्टोर होगा। इसी तरह से जो फ्लोट है, फ्लोट जो है वो 10 को भी स्टोर कर सकता है और 10.01 को भी स्टोर कर सकता है, 20.01 को, 02 को, ये इनको भी स्टोर कर सकता है। लेकिन जो ये फ्लोट है ये आपको ज्यादा बड़ी नंबर्स में रेंज नहीं देगा, इसकी रेंज जो है वो छोटी ही रहेगी। अब जिसकी फ्लोट के बाद में हमारे पास कैर होता है। कैर क्या करता है, ये ऐसे कोई भी सिंबल हो गया उसको स्टोर करता है, कोई भी, सिर्फ एक ही सिंबल एक टाइम पे जो है ये स्टोर कर सकता है, एक ही कैरेक्टर। हम मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए एक और तरीका यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। अभी आपको ये पता लग गया होगा कि तीन हमारे पास जो है प्राइमिटिवली डाटा टाइप्स हैं, मतलब कि ये हम जो है हमें सी लैंग्वेज ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, हम इसका यूज करते हैं और तरह के डाटा टाइप्स को बनाने के लिए। अब दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब प्राइमरी डाटा टाइप्स कौन से होते हैं? अब प्राइमरी डाटा टाइप्स कौन से होते हैं? प्राइमरी डाटा टाइप्स में आते हैं इन, फ्लोट, कैरेक्टर। इस तरह से जो ये हमारे पास तीन प्राइमरी डाटा टाइप होते हैं। और सेकेंडरी कौन से होते हैं? अब सेकेंडरी डाटा टाइप्स होते हैं जैसे कि एरे, एरे हो गए, पॉइंटर हो गए, अब और हो गए जैसे कि स्ट्रक्चर, और होते हैं यूनियन, एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये सब होते हैं। और अब बात करते हैं रूल्स की। रूल्स इसमें क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई इंटीजर, आपने एक इंटीजर जो है एक डाटा टाइप लिखना है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? अब डाटा टाइप मैंने आपको बताया था कि एक सिर्फ कंटेनर होता है जिसमें आप स्टोर कराते हो वैल्यू। अब आपने एक इंटीजर ले लिया, इंटर कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद में आप इंटीजर का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद में इक्वल टू डालोगे, फिर उसके बाद में आप वैल्यू डालोगे जो आप उसको उसके अंदर स्टोर कराना चाहते हो। अब क्या होगा, एक ए नाम का इंटीजर वेरिएबल बन गया है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जिसकी वैल्यू जो है चेंज हो सकती है प्रोग्राम के अंदर। जब जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा, जैसे कि ए इक्वल टू 10 कर दिया है मैंने और ए इक्वल टू 20 कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो सकती है। अगर मैं इसके आगे कॉन्स्ट लिख दूं तो इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, यहाँ पे एक एरर शो करा देगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। वैसे तो इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस यही एक फर्क है, आप कॉन्स्ट लगा देते हो तो फिर उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो सकती। बाकी ये सिर्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल रहे हैं, कोई भी मतलब कि इंटीजर वैल्यू। अब इसी तरह से क्या होता है कि हम एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइजेशन क्या होती है, जब आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दिया इंट, और इंट के बाद में ए नाम लिख दिया मैंने, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, यानी कि सबसे पहली इनिशियल वैल्यू डाल दी। और जो है इसका जो हम इस तरह से नाम लिख सकते हैं। अब जैसे कि इंट, मैंने एक इंटीजर ले लिया, मैंने आपके सामने ए नाम उसको दिया, मैं इसमें कोई भी नाम लिख सकता हूँ, इसको बी रख सकता हूँ, सी रख सकता हूँ, मैं इसको कोडिंग भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम वॉलनट भी रख सकता हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि आपने सुमित लिख दिया तो फिर ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इसका हम सिर्फ नाम दे रहे हैं ताकि हम उस कंटेनर की जो वैल्यू होगी उसको हम बाद में एक्सेस कर सकें। उसको एक्सेस करने का तरीका है ये, हमें नाम दे। अब जैसे कि आपका कोई दोस्त है, अगर आपको उसको बुलाना है तो आपको उसका नाम लेना होगा ना, तो इसीलिए आपको जो जहाँ पे आपने कोई वैल्यू स्टोर कराई है, जिसकी आपने
10 की वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो आप एक ए नाम के वेरिएबल में कराओगे, और जहाँ पे भी आपको उस वैल्यू को चाहिए होगा आपको यूज करना, तो आप ए नाम उसका लेके आप उस वैल्यू को यूज कर सकते हो। अब इसके आगे क्या है कि इसके कुछ रूल्स हैं कि आखिर नाम जो है वो किस तरह से डाला जा सकता है। अगर मैं इसको 1A लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एरर शो करा देगा कंपाइलर। ये इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जो ये नाम जो है वो अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो कंपाइलर क्या करता है, जहाँ पे भी स्पेस देखता है या फिर जहाँ पे इस तरह के सिंबल देखता है वहां पे जो है एक इंस्ट्रक्शन मान लेता है। अब जहाँ पे भी नंबर के अलावा या फिर कहते हैं नंबर के साथ साथ कुछ और आ जाएगा तो वो कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है, या फिर कह सकते हो कि आप कंपाइलर जो है वो एरर इस वजह से शो करता है कि वो सोचता है कि यहाँ पे यूजर ने गलती से डाल दिया, क्योंकि नंबर और जो कैरेक्टर है वो अलग होने चाहिए। अब यहाँ पे जो 1 है वो एक सिंपल नंबर है, ये नाम इस वजह से नहीं हो सकता। अगर कहीं पे 1 से शुरू हो रहा है तो उसके साथ अगर स्पेस नहीं आ रही है तो यानी कि वो एक गड़बड़ है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस वजह से जब भी आपको ये नाम लिखना है तो आप ABCD से शुरू करोगे, नंबर से शुरू नहीं करोगे। आप ABCD लिख के उसके बाद में पीछे नंबर जरूर डाल सकते हो। उससे क्या होता है, जब पहला कैरेक्टर जो ए कंपाइलर देखता है तो यानी कि सोचता है कि यहाँ पे या तो एक कीवर्ड है या फिर एक वेरिएबल या कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो यानी कि कुछ वैल्यू स्टोर करानी हो, तो इस वजह से आप इसका नाम जो है वो आगे नंबर से शुरू नहीं कर सकते। पीछे जरूर डाल सकते हो लेकिन आगे नहीं लगा सकते। और जो आप इसके साथ साथ एक जो है अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, इससे भी जो है आगे आप इससे शुरू कर सकते हो। पीछे भी लगा सकते हो अंडरस्कोर, इसके बीच में भी लगा सकते हो, मतलब कि आप स्पेस नहीं डाल सकते। अगर स्पेस डालोगे तो क्या सोचेगा कंपाइलर की ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, तो इस जैसे स्पेस नहीं आ सकती। हम स्पेस की जगह जहाँ पे हमको स्पेस इंटेंडेडली लगानी होती है उसकी जगह हम तो ये अंडरस्कोर लगा देते हैं। अब जो GCC कंपाइलर है वो क्या है कि वो अलाउ करता है डॉलर सिंबल के लिए भी। अगर आप डॉलर सिंबल लगा लोगे तो ये भी एक वेरिएबल का नाम जो है वो उठा लेगा GCC कंपाइलर के स्पेसिफिकली। अगर आप किसी और कंपाइलर से करोगे तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर आप GCC कंपाइलर यूज कर रहे हो तो फिर डॉलर सिंबल वो है उठा लेता है। तो ओके दोस्तों, आप चाहे इसको फ्लोट रख लो, ये तब भी चल पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको सेव करा देता हूँ, अभी मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पे कंपाइल करके दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, ये वैसे तो कंपाइलर हो गया है, लेकिन क्या हुआ जब लिंकिंग में किया तो यहाँ पे ये विन मेन एड 16 का इसने एरर दिखा दिया। अब ये क्या होता है, अगर आप कोई मेन फंक्शन नहीं लिखते हो तो इस वजह से ऐसा होता है। अगर मैं इसको मेन फंक्शन में डाल दूं तो कोई एरर नहीं आएगी। ये देखो दोस्तों, एज इट इज कंपाइल हो गया। इस बार ये एरर नहीं आया क्योंकि हमने इसको मेन फंक्शन के अंदर डाला है। एक सी प्रोग्राम के अंदर या फिर कहें एक सी प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन फंक्शन होना जरूरी है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको मैं तीनों वेरिएबल्स जो है, तीनों डाटा टाइप की वेरिएबल्स मैं उसमें बनाऊंगा और उनकी वैल्यू जो है मैं प्रिंट कराऊंगा प्रिंट एफ फंक्शन से, जो हमने पहले एपिसोड में देखा था।
अब सबसे पहले हम किसकी वैल्यू बनाते हैं। अब सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे। इंटीजर का नाम मैं दे देता हूँ ए में वैल्यू डाल देता हूँ मैं 10। एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम रख दिया मैंने बी में रख दिया मैंने 10.01। और एक कैरेक्टर लेता हूँ मैं जिसका नाम रखता हूँ CH, या फिर आप C लिख दो। तो फिर इसमें मैं इसकी वैल्यू डालता हूँ A। अब मैं तीनों वैल्यूज को प्रिंट करके दिखाऊंगा। प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन है printf, जिसका मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेट। ये जो है फंक्शन में एक जो ये दो ब्रैकेट्स होती हैं ये तो हमेशा होती ही हैं। अब इसके अंदर जो है ये एक स्ट्रिंग ले रहा है। स्ट्रिंग मैंने आपको पहले बताया था एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि अब ये कैरेक्टर है, जब इसके ऊपर मैं एरे अप्लाई करूंगा यानी कि इसको मैं एरे बना दूंगा तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। इसके बारे में आपको मैं अगले एपिसोड्स में बताऊंगा। अभी आप इसमें देख लो कि आखिर जो प्राइमिटिव 3 डाटा टाइप्स हैं वो कैसी है। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए, इंटीजर को प्रिंट करवाने के लिए मैं इसमें एक सिंबल लगाता हूँ। इसका नाम होता है मॉड्यूलस, और यहाँ पे डी लिखता हूँ मॉड्यूलस के पास। मॉड्यूलस जो है वो एज इट इज जो प्रिंट नहीं हो जाता, इसका मतलब होता है इसकी जगह कोई वैल्यू आएगी। और जो डी है इसका मतलब होता है एक डेसिमल वैल्यू आएगी। डेसिमल मतलब कि ये वाले नंबर्स, इंटीजर्स। अब मैं इसमें %f लिखूंगा। %f का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और इसमें मैं %c लिखूंगा मतलब कि एक कैरेक्टर। अब इसमें मैं कॉमा लिखा दूं। कॉमा मतलब होता है सेपरेशन। अब मैं जैसे कि यहाँ पे मैंने a = 10 कर दिया है। अगर मैं कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद में मैं a नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं 20 स्टोर कराता हूँ तो वो भी एकदम सही रहेगा। मुझे दोबारा से ये बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एक इंटीजर है। ये क्या होता है, ये सिर्फ एक सेपरेशन होती है जिससे कि आप ज्यादा जो है इसमें डिक्लेयर कर सकते हो। इसी तरह से एक यहाँ पे सेपरेशन के लिए कॉमा लगाया है ताकि ये पता लगे कि ये जो स्ट्रिंग है ये अलग है और उसके बाद में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो अलग है। अब इसमें a वेरिएबल मैं प्रिंट कराता हूँ और दूसरे वाले में b, तीसरे वाले में c, रिस्पेक्टिवली बिल्कुल वही है। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाऊंगा। अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, %d यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल। अब इसमें मैंने a डाल दिया यानी कि सबसे पहले a की वैल्यू उठाएगा ये, और a में क्या है 10 की वैल्यू पड़ी है। अब यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। स्पेस मैंने इसके बाद स्पेस दी थी, यहाँ पे भी स्पेस आ गई, और उसके बाद में %f यानी कि एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी 10.01 उसमें स्पेस देके a यानी कि कैरेक्टर। अब ऐसे ये प्रिंट हो गए। तो ठीक है दोस्तों, आज आपको पता लग गया होगा कि आखिर ये डाटा टाइप्स होते क्या हैं, और फिर जैसे कि अब मैंने आपको प्राइमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में बताया। अगले एपिसोड में आपको सेकेंडरी डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड।